from Junagadh, where I believe in the lash of monsoons, a two-storied building has collapsed. Several people are feared trapped. Further details are awaited, but rescue operations are already underway. These are updates coming into you from Gujarat. Visuals we're playing for you on your screens, where the IMD has issued red and orange alerts in different districts in Gujarat over the next 2 days. The visuals we're bringing you right now, though, are coming into you from across Gujarat. Junagadh in particular is where we continue to focus in this story. The area is being lashed, as we just said, by rainfall. It's a city, remember, in the state of Gujarat. We'll bring you more details, though, about the rain developments we're getting from the state. Remember, the Gujarat police is attempting, it's taking part side by side with the DM, the district magistrate, and other civic forces and infrastructure. They're attempting here to have people moved. We will continue to bring you more details because there are both rail updates coming in. Certain tracks across the Junagadh area, for example, have been washed out. Western Railways is updating people about that. We're also bringing you more details, but first we have my colleague Janak Dave who's with us to bring us details about this situation in particular, a building collapsing in Junagadh. My colleague Janak Dave with us. Janak जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद. इसके बारे में आप हमें क्या जानकारी दे सकते हैं सर? देखिए, तो दरअसल ये दातार रोड जुनागढ़ में एक 3 मंजिला इमारत थी और वो पूरी ढह गई है, जिसमें 3 से 4 लोग दबे होने की प्राथमिक जानकारी सामने आ रही है। रेस्क्यू रिलीफ की जहां तक बात है तो एनडीआरएफ की टीम वैसे भी मौके पर मौजूद थी, क्योंकि आपको याद हो 2 दिन पहले जब फ्लैश फ्लड आया तब काफी नुकसान पहुंचाया था। तो एक बात ये भी बताई जा रही है कि जब फ्लैश फ्लड आया तो उसके चलते इसकी जो नींव थी वो काफी कमजोर हो गई होगी, उसके बाद ये बिल्डिंग गिरी होगी। लेकिन नगर निगम का ये दावा है कि दरअसल ये पुरानी इमारत थी, 3 मंजिला इमारत थी, 3 फ्लोर थे इसके, और वो काफी जर्जरित हो गई थी, पुरानी हो गई थी, जिसको खाली करने के लिए नोटिस भी दिया गया था, लेकिन लोग बावजूद वहां पर रह रहे थे। और आज ये अचानक से बिल्डिंग ढहने के चलते उसमें कुछ 3 से 4 लोग थे, वो इस मलबे में दबे हैं। एनडीआरएफ की टीम के अलावा नगर निगम की जो दमकल कर्मियों की टीमें हैं वो भी वहां पर मौके पे हैं, स्थानीय लोग भी रेस्क्यू रिलीफ में वहां मदद कर रहे हैं। 3 से 4 लोग दबे होने की प्राथमिक जानकारी मिल पा रही है। पहली प्रायोरिटी यही है कि उनको जल्द से जल्द जो मलबा है उसमें से बाहर जो डेब्री है उसके नीचे से उनको जल्दी निकाला जाए, उनकी जान बचाई जाए और उनको अस्पताल पहुंचाया जाए। प्राथमिकता के चलते एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौके पर पहुंची है। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन अभी वहां मौके पर चल रहा है। ऑलराइट जनक जी, आप हमें पड़ोसी जिलों के बारे में भी और बता सकते हैं प्लीज? जनक जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी तो है। आप हमें पड़ोसी जिलों के बारे में भी बता सकते हैं? देखिए, तो बाकी जिलों में कोई इस तरीके की घटना नहीं हुई है, ना ही इस बारिश का कोई अभी असर है, लेकिन ये जो जानकारी आ रही है कि जुनागढ़ में ये दातार रोड पर आई ये इमारत थी और फ्लैश फ्लड आया था, और 2 दिन पहले आपको देखा होगा वो तस्वीरें कितनी गहरी थी, भयावह थी, और जिसने वहां पर काफी नुकसान पहुंचाया था। तो ये बिल्डिंग पुरानी होने के चलते उसकी जो नींव थी, उसका जो बेस था वो काफी कमजोर हो गया होगा और उसी के चलते ये पूरी इमारत ढह गई। ये प्राथमिक जानकारी है, हालांकि ये बाद में इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच होगी, तो उसमें पता चल पाएगा कि बिल्डिंग क्यों गिरी। हालांकि नगर निगम ये कह रहा है कि ये पुरानी भी इमारत थी और उसको खाली करने के लिए कहा गया था, बावजूद लोग वहां पर रह रहे थे, और इसी के चलते ये जब दुर्घटना हुई जिसमें 3 लोग अभी दबे होने की, 3 से 4 लोग दबे होने की जानकारी है, जिनको रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश वहां पर की जा रही है। जनक जी, ये भी कहा जा रहा है कि 3000 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया गया है। आप हमें ये भी बता सकते हैं कि सरकार की तैयारियों के बारे में जूनागढ़ के लोगों का क्या कहना है? देखिए, ये 2 दिन पहले जब घटनाक्रम हुई थी तब हुआ था। लगभग 1000 जितने लोग थे वो अलग अलग जगहों पर जो लो लाइन एरियाज में थे, उनको, क्योंकि पहाड़ी पर बारिश हुआ था, माउंटेन्स पर जब बारिश हुई तो उसी का पानी जब नीचे आया तो वो तेज रफ्तार आया था और उसके चलते काफी नुकसान पहुंचा था। ऐसे में लो लाइन एरियाज में जो लोग रह रहे थे उनको वहां पर सुरक्षित जगहों पर, सेफर प्लेसेस पे उनको वहां पर पहुंचाया गया था। लेकिन अभी 2 दिन से बारिश नहीं हुई और अब लगभग पूरी तरीके से जो मलबा कहें या जो वहां पर कचरा था वो पूरी तरीके से निकल चुका है। ऐसे फिलहाल बारिश भी नहीं है वहां पर।